Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Home Science classes. My name is संदीप और आप आज के क्लासेस में रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि रिलेशन का कुछ क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक रिलेशन और ये एपिसोड नंबर 9 है और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे देख रहे हैं आज का टॉपिक है रिलेशन। हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। आज हमारा एग्जांपल नंबर 5 होगा और क्या प्रूफ करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में पता चल जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर let S be the set of all real numbers. Let S be the set of all real numbers. Let S be the set of all real numbers and let R be a relation in S. Let R be a relation in S. Defined by R is equal to A comma B such that 1 plus AB is greater than 0, so that R is reflexive and symmetric. R reflexive है, symmetric है, but not transitive. क्वेश्चन इसको समझते हैं। S be the set of all real numbers. सर ये क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये जो S है ना, कैपिटल S, मान लिया let S be the set of all real numbers। ये जो S है वो set of all real numbers है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं सर रियल नंबर को R से दिखलाते हैं, रियल नंबर को तो R से दिखलाते हैं, तो ये S से क्यों दिखला रहा है? तो आप देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है let S be the set of all real numbers and let R be a relation। R क्या बना रहा है? रिलेशन। मतलब ये कैपिटल R को यहाँ पे किस चीज के लिए दिखलाया गया है? तो सर कैपिटल R को रिलेशन के लिए दिखलाया जा रहा है। तो कहता है let S be the set of all real numbers, let S be the set of all real numbers and let R be a relation in S। R क्या है? रिलेशन किसके साथ? S के साथ। सर R रिलेशन बना रहा है वो सेट S के साथ, यानी कि S कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S का एलिमेंट होगा, R सबसेट होगा S कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S का। R is equal to
ए कॉमा बी, यहाँ पे वैसे ऑर्डर पेयर रखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे, कभी भी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ रहे। अभी बहुत लंबा सफर है सर, हम लोग चलेंगे और एक एक चीज को सीखते हुए जाएंगे। 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है? अगर कभी भी 0 से बड़ा बतलाया जाएगा तो आप एक नंबर लाइन में देखो, 0 से बड़ा होने का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। 0 से कोई भी नंबर बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। ये जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 है सर, 0 से बड़ा है सर, यानी कि ये किसको बतला रहा है? पॉजिटिव को सर। किसको बतला रहा है? पॉजिटिव को। तो ये जो रिलेशन होगा वो शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी। तो अब सॉल्यूशन में आपको लिखना है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है? वी हैव टू शो दैट, आपको क्या शो करना है? We have to show that we have to show that we have to show that R is reflexive. R is reflexive, symmetric, R is reflexive, symmetric and transitive. नहीं सर, हमको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, हम लोग को शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट transitive, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। सर फर्स्ट में लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। यहां पे कोई एक एनी एलिमेंट लेंगे, एनी एलिमेंट मतलब आर्बिट्ररी एलिमेंट। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी मतलब मनचाहा, आर्बिट्ररी एलिमेंट इन सेट एस। रिफ्लेक्सिविटी में ऐसा काम किया जाता है। क्या काम कर सर? एक मनचाहा एलिमेंट लिए सर। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन एस, और एस क्या है सर? एस रियल नंबर है। एस क्या है? रियल नंबर। तो ये ए क्या होगा? ये एक रियल नंबर होगा। ये रियल नंबर मतलब ये रूट्स में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा सर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये कोई भी रियल नंबर है। देन क्या ये एलिमेंट खुद के साथ की रिलेशन बनाता है? We have to show that R is reflexive, symmetric but not transitive, where R क्या दिया हुआ था? ऐसा एलिमेंट ये R में रहेगा जो इस कंडीशन को क्या करता होगा?
सेटिस्फाई ग्रेटर देन 0, बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, देन मेरे पास यहां पे रिलेशन है सर, यहां पे हम लिखेंगे 1 प्लस क्या कोई एलिमेंट खुद के साथ a इंटू ए, क्या लिखेंगे a इंटू ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 0 होगा? कैसे सर? सर ये 1 तो पॉजिटिव है सर, क्या ये ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है? क्या ये ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है? तो थोड़ा चेक करते हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझने का कोशिश करते हैं। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। हमको तो ये पता चला कि कोई एक मनचाहा एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाता है या नहीं बनाता है। तो 1 प्लस ए इंटू बी था, तो ए को बी की जगह पे ए भी लिख दिए। जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया ना सर, तो ये ए स्क्वायर हुआ, क्या हुआ ए स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 लिख दिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 कैसे लिखे वो समझने का कोशिश करो। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है और वो नंबर में देखना कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव आएगा, बस इतना बतलाना। चलो मेरे को बतलाओ, 2 का स्क्वायर किए तो क्या आएगा 4, और -2 का भी स्क्वायर किए तो रिजल्ट क्या आएगा 4। सर कैसे सर? देखो ना, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 2 इंटू 2 लिखेंगे, और 2 इंटू 2 क्या होगा 4। जब -2 का स्क्वायर लिखते हैं तो -2 का स्क्वायर होगा -2 इंटू -2, और -2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4। सर जब हम पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है सर, और निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है सर, पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का भी स्क्वायर 4, यानी कि मेरे को पता चल गया सर ये ए स्क्वायर जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप कोई भी रियल नंबर रखो, निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, उसका स्क्वायर करोगे ना सर तो वो ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो 1 प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर पॉजिटिव है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे सर। ये ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव को किसके साथ ऐड करेंगे, ए स्क्वायर को पॉजिटिव से ऐड करेंगे +1 से। तो एक पॉजिटिव अगर एक पॉजिटिव के साथ ऐड हो, जैसे सर 5 को +1 के साथ ऐड करेंगे तो 6 होगा। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 होगा क्या? यस सर, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब ए के साथ रिलेशन बना लिया। दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर यहाँ पे भी ए रहे और यहाँ पे भी ए रहे तो वो ये रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल A belongs to set A, sorry, for all A belongs to set S. So R is reflexive. R is reflexive. R क्या हो जाएगा, reflexive। हमको शो करना था कि R reflexive है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सिमेट्रिक। दो एलिमेंट और दोनों रियल नंबर लेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस। मतलब ए और बी दो रियल नंबर है सर। ए और बी दो रियल नंबर है सर। ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। सच
सच दैट ये जो दो नंबर लिए हैं ये दोनों ही नंबर बिलोंग्स टू आर। कहां पे बिलोंग करता होगा? आर पे। अगर आर पे बिलोंग करता है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा सर। देन अब मेरे को बताइए, दो रियल नंबर लिए और दोनों रियल नंबर ऐसा रियल नंबर लिए जो दोनों रियल नंबर ये रिलेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सर ये दो नंबर s का है और s के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट रियल का है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को s से निकालना। देन आप तो बोल रहे सर कि ये जो a, b है वो तो रियल नंबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि b, a भी रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब a, b रियल नंबर है, तो इसका रिलेशन क्या था सर? अगर a, b रियल नंबर है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और ये कंडीशन क्या है सर? 1 प्लस a इंटू b, 1 प्लस a इंटू b इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पता चला सर, ये a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 के साथ ऐड कर रहे तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस b इंटू a भी करा जाए तो ये पॉजिटिव ही होगा। मान लेते हैं a की जगह पे हम -2 लिए और b की जगह पे -3 लिए। क्या -2, 3 ये रिलेशन को बना रहा है? चलो चेक करते हैं। तो 1 प्लस -2 a की जगह पे और ये -3। हम अपने माइंड से ऐसा कुछ नंबर लिए, हम -2 और -3 दो रियल नंबर जो रिलेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? रिलेशन। अब देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 3 6 होगा और 1 प्लस 6 7 होगा। क्या 7 ग्रेटर देन 0 है? ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर लेते तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 3 6, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 0 होता। लेकिन एक पॉजिटिव लेते और एक निगेटिव लेते। क्या लेते? एक पॉजिटिव लेते और एक निगेटिव लेते तो क्या होता सर? एक पॉजिटिव लेते और एक निगेटिव लेते तो क्या होता सर? आप इसको पॉजिटिव ले लो और इसको निगेटिव ले लो। +2 -3, 2 3 का -6 और 1 -6 इज इक्वल टू कितना होगा सर? 1 - 6 इज इक्वल टू -5। कितना होगा? -5। क्या -5 ग्रेटर देन 0 होगा? क्या -5 ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझाना चाहें कि दोनों पॉजिटिव रहे चाहे दोनों निगेटिव रहे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम लोग इतना तो समझ गए सर कि ये जो रिलेशन बना रहा है, मान लेते हैं a, b रिलेशन बना रहा है। तो रिलेशन बना रहा है मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया होगा वो पॉजिटिव आया होगा या कुछ भी आया होगा, इसको इसके साथ जोड़ने के बाद पॉजिटिव आया होगा। और हम जानते हैं कि अगर दो नंबर रियल नंबर हैं तो दोनों ही रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव। इस लॉ को आगे भी जाकर के पढ़ोगे और क्लास 9 10 में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे। 2 3 जा कितना होगा? 6 और 3 2 जा कितना होगा? 6। इसका मतलब a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात तो बराबर ही होगा। तो 1 प्लस a इंटू बी चाहे 1 प्लस b इंटू a, ये दोनों ही इक्वल होगा। अब फिर से समझने का कोशिश करना, a, b कहां पे बिलोंग करता है सर? R में। अगर R में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को वो क्या करता होगा सर? सेटिस्फाई। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा और इसको सेटिस्फाई करता होगा, यानी कि b, a भी बिलोंग्स करता है R में। For all a, b belongs to set S. So R is transitive, symmetric. So R is symmetric. R क्या होगा? सिमेट्रिक। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा? सिमेट्रिक। अब थर्ड में देखते हैं ना सर क्या होगा।
थर्ड हमारा क्या है? इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी अब ट्रांजिटिविटी में हम कुछ ऐसा एग्जांपल्स लेंगे जो इस ट्रांजिटिविटी में फेल कर जाता होगा। कहने का मतलब क्या? हम एक एग्जांपल से हम ट्रांजिटिव को शो कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। नहीं रहेगा तो एग्जांपल करेंगे और रहेगा तो हम मनाएंगे। मान लेते हैं 3 रियल नंबर लेते हैं, एक लिए 2, एक लिए 0 और एक लिए -5। ये तीनों रियल नंबर किसका मेंबर है? सेट S का। मतलब 2, 0 और -5 बिलोंग्स टू S। 2, 0 और -5 बिलोंग्स टू S, रियल नंबर में बिलोंग करता है। सच दैट आप ऐसा लेना, एक पॉजिटिव लेना, एक 0 लेना और एक निगेटिव ले लेना। सच दैट 2, 0 बिलोंग्स टू R, मतलब ये रिलेशन बना रहा है। एंड 0, -5 बिलोंग्स टू R, ये भी R में जा रहा है। देन आपको प्रूफ करना है क्या ये 2 और -5 भी रिलेशन बना रहा है। अगर बना रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा, और नहीं बना रहा है मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 2, 0 के साथ रिलेशन बना रहा है, 0 -5 के साथ, तो क्या 2 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है? सर आप बोले 2 0 के साथ रिलेशन बना रहा है एंड 0 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है। दिस implies that 1 + 2 × 0 is greater than 0 and 1 + 0 × -5 is greater than 0। अगर ये रिलेशन बना रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। हाँ करता होगा। तो क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये 0 होगा, 0 + 1, 0 + 1 1 होगा और 1 0 से बड़ा होगा। 1 + 0 is greater than 0 means 1 is greater than 0। यहाँ पे आप देखो 1 + 0, 0 -5 से मल्टीप्लाई किया, is greater than 0 and 1 is greater than 0। आप समझने की कोशिश करो कि 1 पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये 2 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है? 2 0 के साथ रिलेशन तो बना रहा है, 0 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है। क्या 2 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है? क्या 2 -5 के साथ रिलेशन बना रहा है? तो कहेंगे सर बट 1 + 2 × -5, 2 × -5 is not greater than 0। ये पॉजिटिव नहीं होगा सर। कैसे पॉजिटिव नहीं होगा वो समझने का कोशिश करो। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं। इस पूरे रिजल्ट को पहले लिख देना ऐसे 1 2 5 -10 and 1 - 10 is equal to -9। क्या -9 greater than 0 है? is not greater than 0। और ये greater than 0 नहीं है, इसका मतलब क्या ये रिलेशन बनाएगा? This implies that 2, -5 does not belongs to R। So for all 2, 0 और -5 belongs to set S। जो भी एलिमेंट लिए हैं वो सारे एलिमेंट किसका है? S का। So R is not transitive। So R is not transitive। तो सर फर्स्ट रिलेशन क्या था?
कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, a इंटू ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए के साथ रिलेशन बनाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये तो पॉजिटिव को दिखलाता है, ये भी पॉजिटिव है। फिर बोले कि अगर ए इंटू बी रिलेशन बना रहा है तो बतलाओ क्या 1 प्लस बी इंटू ए भी रिलेशन बनाएगा? तो यस सर, a इंटू बी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव के साथ ऐड हो रहा है, चाहे कुछ भी है, और ये 1 के साथ ऐड होकर के पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी 1 के साथ ऐड होकर के पॉजिटिव होगा, मीन्स b कॉमा ए भी r में होगा। पहले मान करके चले थे कि ए बी आर का है एलिमेंट और बी ए भी आर का हुआ, तो ये कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांजिटिव आपको प्रूफ नहीं करना था, तो एक एग्जांपल लिखे। आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 0 -3, ऐसे लिख सकते थे। मतलब एक पॉजिटिव, एक जीरो और निगेटिव। 1 0 रिलेशन बना रहा है, हाँ बना रहा है, एंड 0 -3 रिलेशन बना रहा है, हाँ बना रहा है। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 1 के साथ ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, मतलब 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्या ग्रेटर देन 0 होगा? 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 कर दो, होगा। लेकिन क्या 1 -3 के साथ बनाएगा रिलेशन? 1 अगर -3 से मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा तो -3 होगा, 1 -3 इज इक्वल टू -2, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। और ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो क्या ये रिलेशन बनाया ट्रांजिटिव? मेरा तुम्हारे साथ, तुम्हारा उसके साथ और हमारा उसके साथ सेम रिलेशन, मतलब ट्रांजिटिव। यहाँ पे तो सेम रिलेशन आ ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। बस इस एक्सरसाइज में लिखने का टेक्निक आना चाहिए और हम कंटिन्यू एक ही टाइप लिखने का कोशिश किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है लेट S be the set of all real numbers and let R be a relation in S defined by R is equal to A comma B such that 1 plus AB is greater than 0, so that R is reflexive। R रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं, आप इसको 1-2 बार देख लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, let S be the set of all real numbers, let S be the set of all real numbers, all real numbers, let S be the set of all real numbers and let R be a relation। R क्या है? रिलेशन इन S defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B, A is less than or equal to B, so that आपको शो करना है R is reflexive R क्या है? रिफ्लेक्सिव and transitive R is reflexive
reflexive, transitive, but not symmetric, but not symmetric, but not symmetric. यहाँ पे देखना S क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, S है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और R क्या है, रिलेशन किसके साथ, सेट S के साथ। और कैसे डिफाइन किया गया है, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B। R रिफ्लेक्सिव होगा, R ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जांपल से, कोई भी नंबर खुद के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, इसको कहते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई किया, इक्वल टू 2। तो कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वल टू को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सारे नंबर्स खुद के साथ, सारे नंबर खुद के साथ ये रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसी को वर्ड में लिखना आना चाहिए, सेंटेंस में लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना है। सेकेंड हमारा क्या होगा सर, सेकेंड हमारा होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। 2 लेस देन है किससे, 3 से, इक्वल टू तो नहीं है। तो क्या आप मेरे को बतलाएंगे क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 2 होगा? सर ये 2,3 तो रिलेशन बना रहा है, लेकिन क्या 3,2 रिलेशन बना रहा है? नो सर, क्यों? 3 ना ही लेस देन है 2 से, ना ही 3 2 से छोटा है, और ना ही 3 2 के बराबर है। 3 लेस देन 2 नहीं है और 3 इक्वल टू भी 2 नहीं है, यानी कि ये रिलेशन बना रहा है या नहीं बना रहा? नहीं बना रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि इक्वल टू होता है, लेकिन कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है तो वो नंबर कभी भी छोटा नहीं होगा उस नंबर से। 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 2 नहीं होगा। और ट्रांजिटिव मतलब क्या, 3 एलिमेंट लेंगे, 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 5 से, मान लेते हैं 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5, तो क्या 2 इज लेस देन 5 होगा? ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो क्या ये इससे छोटा होगा? होगा। तो ये कौन सा रिलेशन को दिखाता है? ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है कि आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता है, ट्रांजिटिव बनाता है, लेकिन क्या नहीं बनाता है? सिमेट्रिक। बस इसी चीज को सेंटेंस में लिखना है। कैसे लिखना है? सो देखिए, we have to show that we have to show that R is reflexive। R क्या है? reflexive and transitive, reflexive and transitive। R is reflexive and transitive, but not symmetric। But not symmetric, where जहां R is equal to, R के अंदर वैसे ही एलिमेंट को रखा जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कौन सा? लेस देन और इक्वल टू B, लेस देन और इक्वल टू क्या? B। ना अब फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, सिर्फ रिफ्लेक्सिविटी। आप ही बतलाओ कैसे लिखोगे? लेट A be an arbitrary real number in set S। क्या लिखेंगे? लेट A, ये A एक रियल नंबर है, लेट A be an
arbitrary real number in S, arbitrary real number in S। सर ये arbitrary real number S है, then फिर ये कौन सा रिलेशन है, ये वाला ना, then A is less than or equal to A, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है इक्वल टू के लिए, किसके लिए, इक्वल टू के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट A कॉमा A बिलोंग्स टू क्या, R। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एलिमेंट किसके साथ रिलेशन बनाएगा, R के साथ। A के साथ R बनाया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट S। So R is reflexive। R क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। सर हमारा सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। बुक में कैसे भी दे तो पहला आप रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचना, फिर सिमेट्रिक के बारे में सोचना और उसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में। फर्स्ट आप रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सेकेंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखेंगे और थर्ड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होगा, सिमेट्रिक। लेट कोई दो नंबर ले लेते हैं जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। 2,3 बिलोंग्स टू सेट S। ये दो रियल नंबर हैं सच दैट और ऐसा है कि ये दोनों रिलेशन बनाते हैं। अब आपको ये देखना है कि 2,3 रिलेशन बनाता है तो क्या 3,2 रिलेशन बनाता है। देन अगर ये 2,3 रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब कौन सा रिलेशन बना रहा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो बताओ क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। 2 तो 3 के साथ बना रहा है, लेकिन 3 2 के साथ ये रिलेशन बना रहा है। नो सर, 3 इज नॉट इक्वल टू एंड नॉट लेस देन किसका, 2 का। मीन्स 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। जो कहां पे बिलोंग नहीं करेगा, R के नहीं बिलोंग करेगा। फॉर ऑल 2,3 बिलोंग्स टू सेट S। सारे रियल नंबर्स कहां पे बिलोंग करेगा, S पे। सो सर 2,3 तो R में है, लेकिन 3,2 R में नहीं है, तो ये क्या सिमेट्रिक होगा। सो R इज, ये जो रिलेशन R है वो कौन सा रिलेशन नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक, and third transitivity। यहाँ पे 3 रियल नंबर लेंगे, A, B एंड C, जो सेट S का होगा, सच दैट जो A, B बिलोंग्स टू R, ये भी रिलेशन बना रहा होगा, एंड B, C बिलोंग्स टू R। सर A, B भी रिलेशन बना रहा है और B, C भी क्या बना रहा है, रिलेशन। देन आपको देखना है कि क्या A C के साथ रिलेशन बनाएगा। देन अब बतलाओ ना, A, B क्या बना रहा है, रिलेशन। A, B क्या बना रहा है, रिलेशन। एंड
ये पहले से गिवन है। B, C भी क्या बना रहा है, रिलेशन, ये पहले से गिवन है। अगर ये रिलेशन बना रहा है मीन्स क्या हुआ, A इज लेस देन और इक्वल टू B, एंड अगर ये रिलेशन बना रहा है तो B इज लेस देन और इक्वल टू C। ऐसा होगा A B से छोटा होगा और B C से छोटा होगा। तो बताओ A C से छोटा होगा क्या, जैसे क्लास का A इज लेस देन और इक्वल टू C। अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई किया मतलब ये कहां पे बिलोंग करेगा, R पे। अभी बताया था ना कि 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 5 से, तो क्या 2 छोटा होगा 5 से, होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये R में जाएगा क्या, हाँ R में जाएगा। ये रिलेशन बना रहा था, ये रिलेशन बना रहा था और ये भी रिलेशन बना रहा है, तो ऐसा रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन कहेंगे, ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे फॉर ऑल A B C belongs to set S, so R is transitive, R is transitive, hence लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, hence R is रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फिर सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। उम्मीद करते हैं आज का क्लास थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और कल का क्लास और भी अच्छा होगा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, और कंटिन्यू हमारा क्लासेस कंटिन्यू रहेगा जब तक रिलेशन हम लोग कंप्लीट ना करें। रिलेशन कंप्लीट जैसे ही होगा तो एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।